अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ख्वाहिश, एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा करवाया है, जो कि हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना और उम्रा करना। दुबई एयरपोर्ट पे और उम्रे के लिए निकलने लगे हैं, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं? तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग जा रहे हैं एहराम में, मस्जिद हरम में, और अब हम अपना पहला उम्रा करने जा रहे हैं। आप लोग हमारे बाल बूल देख सकते हैं, सलामत हैं। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, इतनी वीडियो देखी होगी आपने, हमारी पहली फ़्लाइट थी पाकिस्तान से दुबई। तो मैंने कहा था आप लोग गैस करें, तो यस आप लोगों को आइडिया हो गया होगा थंबनेल वगैरह से और इंस्टाग्राम से पता लग गया होगा कि हमने उम्रा पे जाना था। तो यस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला उम्रा होने जा रहा है। और भाई कैसा लग रहा है तुझे? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे पहले की स्टोरी मैं आपको रास्ते में चलते चलते बता देता हूँ। पहली फ़्लाइट हमारी लैंड हुई थी दुबई, उसके बाद लिटरली 2 घंटे का स्टे था और इसमें एहराम पहनने थे और क्विक हुआ सारा कुछ। वहाँ से निकले और बैठे जहाज़ में बैठे और टेक ऑफ हुआ, और उसी तरह का टेक ऑफ था जैसे पहले था। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हमारे पास फूड थी, इसमें हमारे पास चिकन मंदी जो ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन जब चेक किया तो अंदर से चावल और चिकन निकला है बोनलेस। तो वो ठीक था, ओके था एज़ कम्पेयर टू पिछली फ्लाइट का खाना। इसके बाद नेक्स्ट जी लैंडिंग फिर ठक करके हुई। लैंडिंग के बाद हम लोग उतरे प्लेन से और गए एयरपोर्ट के अंदर, और एयरपोर्ट पे जाते ही हर तरफ थे हाजी ही हाजी, क्योंकि हर कोई उम्रा करने आया हुआ था। और एयरपोर्ट बिल्कुल एक बेसिक सा था, क्योंकि हमारा टर्मिनल था हज टर्मिनल, और इसको हज पे लगे हुए खैमों की तरह थीम दिया हुआ था। वहाँ से बैठे बस में और पहुंचे अपने होटल और निकले मस्जिदुल हराम की तरफ। अच्छा भाई, अब हम निकल पड़े हैं उम्रा के लिए, और हमारा जो टाइम था वो फजर का था। हमने जब यहाँ पे पहुँचे, फजर की नमाज़ हमारी मिस हो गई अनफॉर्चुनेटली, हमने वहाँ पढ़नी थी। तो सुबह हो रही है, बड़ी कमाल की हो रही है। अब हम जाके उम्रा करेंगे, जो हमारी फजर रह गई है हम जाके पढ़ेंगे। तो भाई ये है क्लॉक टावर, बेहतरीन सुबह हो रही है। सामने जो है ना हमारा क्लॉक टावर का व्यू है, जो कि देख के एक तसल्ली होती है ना दिल को, वो वाली है। सेटिस्फाइंग व्यू है, प्लस रोडें फुल ऑन चल रही हैं यहाँ पे। भाई कुछ रात और दिन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे एक ही चीज़ है। हम लोग जा रहे थे मस्जिदुल हराम की तरफ, और मस्जिदुल हराम की तरफ जाते हुए एक हाजियों का जमे गफीर आपकी तरफ आ रहा था, क्योंकि नमाज वगैरह पढ़ के, फजर का टाइम था, नमाज वगैरह पढ़ के वो आ रहे थे और हम लोग जा रहे थे, क्योंकि हमारा उम्रा था उस टाइम। तो अंदर पहुँचते ही भाई कोई वीडियो शीडियो की कुछ नहीं पता था। एक जब मस्जिदुल हराम में एंटर होते हैं तो एक फील ही अलग होती है, वो बंदा समझ सकता है तो यहाँ पे आया हुआ हो। तो अंदर एंटर हुए हैं और हमने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि खाना काबा पे जब पहली नज़र पड़ती है ना, जो उस टाइम दुआ मांगी होती है वो लाजमी कबूल होती है। तो हमने अपनी नज़रें झुका ली और हम चलते रहे, और चलते चलते जब हमारी खाना काबा पे नज़र पड़ी, यार उस टाइम की जो फीलिंग है ना, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। यकीन करें, बंदे को पता नहीं होता कि वो किधर है, बस ये पता होता है कि मेरे सामने अल्लाह का घर है और वो बंदा खुद है, इधर इर्द गिर्द किसी का नहीं कुछ पता होता। तो वो एक फीलिंग होती है ना, वो अगर आप अल्लाह हर बंदे को, हर मुसलमान को कराए, तो वो आप फील कर लेना जब वो क्या फीलिंग होती है। नेक्स्ट फिर हमने अपना उम्रा किया, काबा के साथ चक्कर लगाए, और उस चक्कर के दौरान हमारा दिल किया कि भाई हजरत अस्वद का बोसा लेते हैं, और हमने फुल और अपनी कोशिश की। यानी हम पहुँच गए थे, आप समझ लें कि तकरीबन दो के बंदों का फासला रहता था हमारा हाथ लगने में, हमारा बोसा लेने में हजरत अस्वद को। लेकिन जब वो इतना का फासला रह गया, पीछे से एक धक्का पड़ा एक फुल, और जब धक्का पड़ता है ना, दरमियान में जो बंदा होता है ना, वो तो वही गया। और मैं इतना सेहतमंद या बॉडी बिल्डर नहीं है कि उस धक्के को मैं बैग पे लगा लूँ। वैसे हमने पूरी जान लगाई थी, मैं और मेरे भाई ने, लेकिन फिर भी भाई वो कंडीशन ऐसी हो गई, हमने कहा भाई निकल। तो हम वहाँ से निकल आए, नसीब में नहीं था। इंशाल्लाह ट्राई फिर करेंगे बोसा लेना, और हजरत खाना काबा को हाथ ज़रूरी लगाना है इंशाल्लाह अपने साथ चक्कर पूरे करके। फिर हम आए आबे ज़मज़म की तरफ। आबे ज़मज़म के कूलर लगे होते हैं, आप निकले ना खाना काबा से आबे फहद की तरफ, वहाँ पे एक कूलर लगे होते हैं आबे ज़मज़म के। तो वहाँ पे हमने बेइंतहा आबे ज़मज़म पिया। अच्छा भाई, खाना काबा सामने हो और हाथ में हो एक गिलास आबे ज़मज़म, क्या ही बात है यार। ये नहीं कि मैं पहला गिलास पी रहा हूँ, मैं बेइंतहा आबे ज़मज़म पिया है, लेकिन भाई जो काबे के सामने पीने का मज़ा है ना, सुभान अल्लाह यार। ये चेक करो, ये आबे ज़मज़म है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने देखा भी होगा कि मैं खाना काबा के पास खड़े होकर पी रहा था, और भाई बस छोड़ दें इसकी क्या फीलिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया सफ़ा मरवा, जो करना होता है उसके चक्कर लगाने होते हैं 7 चक्कर, वो हमने कंप्लीट किया। और भाई उन चक्करों में बंदे की सही बात होती है, करोगे तो आपको समझ आनी है। अब इसमें मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा ना, अब मैंने जो चीज़ें फेस की हैं, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो मैं ये करना भी चाहता था कि यार मैं पहला एक्सपीरियंस करूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि एक बंदा
जिसको भी कुछ नहीं पता वो जाए तो उसको कैसा फील होगा, तो ये करना चाहता था मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा किया है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। भैया आपने सबसे पहले एक रखनी है साफ़ सुथरी चप्पल और एक लेना है बैग जो मैंने पहना हुआ है। इसमें आपने एक चप्पल रख लेनी है ताकि जब आप सफ़ा मरवा करो तो आपको दुश्वारी ना हो, क्योंकि जो मेन आपके पाँव में दर्द होती है ना वो सफ़ा मरवा के दौरान होती है जब आपने चप्पल नहीं पहनी होती। वैसे खलियाँ पड़ना तो मस्ट है, जो खलियाँ हम कहते हैं ना पिनियों में एक लैक्टिक एसिड का भर जाना, तो वो मस्ट है। लेकिन आप जब कर रहे होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे फ़र्श है संगे मरमर का, वो जब पाँव पे लगता है ना बार बार, वो हल्का हल्का दौड़ के करना होता है सफ़ा मरवा ना, तो आपकी वहाँ पे पाँव में दर्द होना मस्ट होती है अगर आप चप्पल ना पहनी हो। तो आपने एक साथ लेना है बैग, क्योंकि हमने नहीं लिया हुआ था, उसमें रखनी है चप्पल। और बैग लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चप्पल उठाई जाती है और अनफॉर्चुनेटली हमारी चप्पल उठाई गई जब हम पाकिस्तान से बहुत महंगी लेके आए थे, तो वो उठाई गई चप्पलें। ये आपने पहला करना है काम। और अल्हम्दुलिल्लाह मज़े की बात ये कि हमारे उम्रे के दौरान ही फिर जुमा आ गया। हमारा उम्रा था जुमा के दिन, और जुमा के दिन होता है बेइंतहा किस्म का रश। तो उस रश की वजह से उस रश में हमने बहुत आने की कोशिश की और वो लिया नहीं। खैर हम लेंगे इंशाल्लाह। फिर हमारा इस तरह उम्रा कंप्लीट हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ख्वाहिश, एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा करवाया है, जो कि हर मुसलमान का एक ख्वाब होता है, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना और उम्रा करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं इस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये फीलिंग उन लोगों को समझ आनी है जिन लोगों ने उम्रा किया हुआ है या जिन लोगों ने अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत की हुई है। तो यार मतलब अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना वो कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आप सबको, मैंने जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने जो मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, और सब के लिए जिन्होंने कहा हुआ है, मैंने सब के लिए दुआएं की हैं, अल्लाह आपको भी यहाँ पे बुलाए और हर मुसलमान को बुलाए, आमीन। हमने करवाई टिंडे, और टिंडे करा के हम बैठे हुए हैं मस्जिद हरम के बाहर। ये पीछे एक क्लॉक टावर आ रहा है और साथ है मीनार मस्जिद हरम के। और भाई बहुत एक सेटिस्फाइंग फीलिंग है, रात का टाइम है और हवाएं चल रही हैं। अब जमजम की बोतलें पड़ी हुई हैं, वो पी के हटे हैं। हाँ एक बात और हमने भाई जो हमारी खलियाँ पड़ी हैं उसके लिए हमने बहुत कुछ किया। हमने पैनाडोल खाई है जो पाकिस्तानियों की नेशनल दवाई है, वो बड़ी खाई है। उसके बाद मैंने मालिशें बड़े की, ऑलिव ऑयल की। उसके बाद मैंने मसाज करवाया। अच्छा भाई पहला उम्रा किया था और इंतहा की खलियाँ पड़ी हैं, एक जिसे पिनिया नहीं कहते, वहाँ पे खलियाँ पड़ी हैं और पाँव की जो एड़ियाँ नहीं होती और पाँव में बहुत फुल और दर्द। ठीक है, जब सफ़ा मरवा करते हैं ना तो क्या यार दर्द होती है, मतलब करने के बाद पहली दफ़ा किया ना, तो उसका हल ये है। अब मैं ये मैं करवा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे सही हो जाए, तो अभी फुल दबा कर रखा हुआ इसने। तो अगर तो मैं सही हो गया तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये करवाना। लेकिन भाई अब पता है वो बंदा भी कह रहा था कि तुम जो मर्जी कर लो, ए तुहाड़ियाँ 2-3 दिन बाद अब ही सही हो जानी है। तो अब अगर खलियाँ तो भाई पड़ती ही पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ों के मेरे पाँव में ना काफ़ी बुरी वाली दर्द होना शुरू हो गई थी। वो एक पाँव के ऊपर वाले हिस्से में ना रेडनेस आ गई थी। तो वो चीज़, उससे बचने के लिए मैं आपको सिर्फ ये चप्पल वगैरह बता रहा हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने लाजमी करनी है। और हमारा उम्रा का एक्सपीरियंस भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। तो यस, अल्लाह ताला सारों को उम्रा करवाए, मेरे सारे पसंद करने वालों को, जो मेरी वीडियोस पसंद करते हैं और जो लाइक करते हैं, और जिन्हें सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लो। फिर आप लोगों को दुआएं भी देनी है मैंने, क्योंकि मैं आजकल अपने व्लॉग्स में ये उम्रा के व्लॉग्स में उनको दुआएं बड़ी देता हूँ। जो लोग मुझे पसंद करें, जिन्होंने सब्सक्राइब और फॉलो किया हुआ है, जल्दी से कर लो, आपको दुआएं मिलती रहेंगी। अच्छा भाई अब हम लोग जा रहे हैं आब ज़मज़म पीने, क्योंकि मक्का हो और आब ज़मज़म
ना पियो, ये कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सकता है आब ज़मज़म उतना पियो। अब हम लोग जा रहे हैं 74 नंबर गेट से, तो यहाँ से आगे जाएँ तो आपको अंदर के नज़ारे दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हो एक खुशबू वाली ठंडी हवा आप पे बढ़ती है, और ओ कैसा मज़ा आया भाई। आपने यहाँ 74 नंबर गेट से एंटर होना है, फिर आएंगे आपके सामने सीढ़ियाँ, जो कि हम लोग चढ़ चुके हैं। और चढ़ने के बाद अब हम लोग आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। मैं व्लॉगिंग इस टाइम इसलिए कर रहा हूँ कि इस टाइम थोड़ा रश कम होता है 12 से 3 के दरमियान। मैं आपको ये भी टिप दे रहा हूँ, 12 से 3 के दरमियान रश कम होता है। चेक करते हैं मेरा अभी लोगों ने बताया, तो हम जाकर चेक करते हैं। वैसे अभी तक तो काफ़ी लाभ भाई इस टाइम तो वाकई मैं मस्जिद के अंदर हूँ और मस्जिद का एहतराम होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आहिस्ता बोल रहा हूँ। और भाई लिटरली इस टाइम रश बहुत ज़्यादा कम है, मतलब कोई भी नहीं, यहाँ पे लोग सोए हुए हैं। देखो कैसे हाँ वाह साफ़ी ऊपर ली हुई है। तो यहाँ पे ना लोग रातों को सो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ ना यहाँ पे उम्रा करने आते हैं और यहीं पे रहते हैं, यहीं पे सोते हैं, तो इस तरह होता है। और इस टाइम मैं ऊंची नहीं बोल सकता, लेकिन बड़ी अब यहाँ से भाई आबे ज़मज़म पियेंगे, ये लगे हुए आबे ज़मज़म की। तो भाई अभी आबे ज़मज़म भरा है, कूलर से वो भरने नहीं देते, कूलर से सिर्फ आप पी सकते हो। और अभी हमने मुंह वगैरह धोया है, सर पे थोड़ा सा गिराया है, क्योंकि भाई मुंह वगैरह धो सकते कितना ज़्यादा पड़ा है। घर में तो भाई एक ढक्कन मिलता है जब कोई दोबारा वगैरह लेके आता है। तो यहाँ पे भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने से मुंह वगैरह धो लिया है, और अब हम जा रहे हैं काबा की तरफ। तो काबा आपको दिखाते हैं कि इस टाइम रश होता है कि नहीं होता, तो वो भी आपको मंदिर वगैरह दिखाते हैं। और हमने जो भरा है फुल ऑन भर ली। ये है भाई दूसरा फ्लोर, जहाँ पे मतलब व्हील चेयर वगैरह वाले, और जिसने मतलब ये बड़ा चक्कर है तो मतलब सीधा चल नहीं ना सकता, वो यहाँ पे अपना तवाफ़ करता है। तो ये मोस्टली वो लोग हैं। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एहराम वालों को अंदर जाने की इजाज़त है खाना काबा के पास। जो एहराम के बगैर होते हैं जैसे कि हम हैं, उन लोगों को इजाज़त नहीं है। तो अब हम लोग सिर्फ यहाँ देखने आए थे, जो कि अब इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री लगाई हुई है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो रश है यार इस टाइम खाना काबा। तो हमें खाना काबा सही तरह से नज़र नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाउंड्री काफ़ी पीछे कर दी थी। तो हमने कहा फिर अब घर चलते हैं, और कल को इस टाइम एहराम वगैरह पहन के आएंगे और तवाफ़ करेंगे क्लोज़अप, मतलब क्लोज़ जाके खाना काबा के क्लोज़ जाके। और यस कि जो जहाँ पे हम फिर रहे हैं यहाँ पे इतना रश होता है, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली है। ये मस्जिद का अंदर वाला हिस्सा है और ये बिल्कुल खाली है। अभी हम बाहर चलते हैं और बाहर जाकर कुछ चीज़ वगैरह दिखाते हैं। यहाँ से भाई सामने निकलें तो आपको नज़र आता है एक ब्रांड जिसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और यहाँ पे सामने नज़र आती हैं घड़ियाँ वगैरह और इस तरह की। ये सामने बड़ी सारे मॉल्स आई थिंक, या फिर होटल हैं, उनके नीचे शॉप्स वगैरह, काफ़ी ब्रांड्स की शॉप हैं। यहाँ से आप निकलेंगे और ये सामने। अच्छा भाई मैं अभी आपको ना इतना डीप रिव्यू नहीं दे रहा शॉप्स वगैरह का और कहाँ कहाँ से चीज़ें मिलती हैं, वो इससे नेक्स्ट वाले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो अभी हम लोग जो है हरम से निकल आए हैं, अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई हो भाई, पसंद तो आई होगी, ठीक है। ये वीडियो ही ऐसी है कि हर किसी को पसंद आती है। इतना मैं व्लॉग नहीं कर सकता क्योंकि आपको पता है उम्रा में उम्रा होता है, इबादत के टाइम इबादत। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों वगैरह के साथ, हर किसी के साथ, अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।